और सीनियर पास्टर नूर साहब आप सबको जो है वो सलाम कह रहे थे, कह रहा कि सबको मेरी तरफ से सलाम बोलिएगा। सो खुदावन आप सबको बरकत दे। और इसके साथ साथ आप समझते हैं कि बिशप फरूक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी हाउस ऑफ प्रेयर एंड प्रीस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं। और ब्रदर ईगर जिनको आप सब जानते हैं कि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। सो खुदावन के हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये लेकर आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि हर एक चीज़ के जो दवाई है वो खुदा के कलाम के अंदर है। आमीन। हर एक चीज़ की जो दवाई यानी कि हर मर्ज़ की जो मेडिसिन है वो खुदा के कलाम के अंदर है। आज 2-3 बातों पर हम गौर भी करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं जी पादरी साहब को बीमार हो गए, तो आज मैं पिछले ऐतनामा से आपको बड़े सारे रेफरेंस दिखाऊंगा। इसलिए आज मैं थोड़े रेफरेंस बताना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम की जानिब हम बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24 आयत का साथ। रेफरेंस खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक जो मर्ज है उसकी शिफा जो है वो हमारे बदन के अंदर रखी हुई है। जी सुनिएगा बड़े गौर से, लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत तो एक आवाज में कहेगा आमीन। किसके मार खाने से हमने शिफा पाई है जी? यीशु के। और लिखा है कि उसने हमारे सब गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और फिर शिफाओं के बाद हमें जो फिक्र सताती है वो ये सताती है कि हमने किस तरह अनाज इकट्ठा करना है, किस तरह रोटियां इकट्ठी करनी है, किस तरह पैसा इकट्ठा करना है। उसके लिए खरूज 23 बाब 25 आयत में लिखा है कि तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना। आज बड़े सारे लोग कहते हैं जी घर ही दुआ कर लेने हैं। सुने इस बात को, घर दुआ होती है, इबादत नहीं होती। घर में हम दुआ करते हैं, चर्च में हम इबादत करते हैं। और लिखा हुआ है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, दुआ नहीं लिखा हुआ। तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा जी, और तेरे बीच से सारी बीमारियों को, यानी कि यही है ना, यहाँ से बीमारियां निकल सकती है ना। यही आज टॉपिक है हमारा। आइए मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। ये इंसान है और एक खैमा बनाया गया, यानी कि करंथस के अंदर लिखा है, करंथस और उसका दूसरा करंथस 5 बाब 11 आयत का, ये तंबू बनाया गया है। जिस तरह हमारी कानूनी का नाम पड़ गया तंबू कानूनी। क्यों लाला जी इदां दे लाए सी ना, तो एवं उड उड जाते होंगे सी हैं, कदी ऐ तो कदी ऐ। नासर साहब ने पता है, बहुत पुराने हैं। सुने दूसरा करंथस 5 बाब और पहली आयत का लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी, आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। अब सुने इस बात को, ये एक इंसान बनाया गया है और उसकी जो तशबीह दी गई है इस खैमे के साथ दी गई है। अब सुने इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि ये खैमा इंसान को जाहिर कर रहा है कि इंसान जब जमीन पर जिंदगी बसर करता है तो उसकी जिंदगी इसी तरह की है जिस तरह का ये तंबू लगा हुआ है, कि अगर बारिश आनी है तो बारिश ने इस तंबू के ऊपर इफेक्ट करना है। अगर हवाएं तेज चलनी है तो भाई इस तंबू के ऊपर उसने अपना असर डालना है। अगर माहौलियाती आलूदगी है
तो ये इंसानी बदन को जाहिर कर रहा है तंबू के। इंसान जब ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करता है तो वो इसकी तरह आर्जी है, मुकम्मल नहीं है, आर्जी है। अब सुने, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम बीमार हो गए, क्यों हो गए? और भाई आपकी तशबीह देखिए, खुदा का कलाम कहता है आर्जी खैमा है, कमज़ोर घर है। सो जब भी आप बीमार होते हैं टेंशन ना लें। अगर आपको कोई मर्ज लगता है, कलाम सिखा रहा है कि आपका ये मुकाम आर्जी है, ये तंबू है आप इस वक्त, ये वतन आपका वतन नहीं है। सो इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा, जब भी इंसान का बदन है इसमें 3 तरह की जो बातें रूनमा होती हैं। ये भी रेफरेंस खुले हुए हैं, मत्ती, मरकस, लूका, हम इसकी तरफ नहीं अभी जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर बीमारियां हैं, उसके अंदर कमजोरियां हैं और उसके अंदर बदरूहें हैं। ये 3 चीजें जब तक आप जमीन के ऊपर हैं आपके अंदर आ सकती हैं, लेकिन जो असी यसू दे कोल आ गए तो तीनों चीज़ां गैप हो सकती। हालेलुया। लेकिन इससे पहले अगर आप बीमार हैं तो ये ना समझे कि हमने यसू के पास नहीं जाना। और भाई एक पादरी साहब कलाम सुना रहे जो कहना ना मैनू बलीस का डर तो ना मैनू पुलिस का डर। हालेलुया। सुने इस बात को। सो ये चीज़ें अगर बदन के अंदर हैं, बीमारियां हैं, डिजीज हैं, कमजोरियां हैं, वीकनेस हैं, बदरू हैं, डीमंस हैं, तो सुने आप घबराएं ना, बल्कि आप यीशु के पास आ जाए। सुने आगे मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। ये देखें, अब लोग कहते हैं जी हम बीमार क्यों होते हैं। अब सुने, मैं एक रेफरेंस पुराने यादनामा पैदाइश 27 बाब निकालिए बिशप साहब। इसहाक, आइजक, ठीक है जी, आइजक हला से कहने इब्राहिम, इसहाक ते यकूब दे खुदा। तो सुनो पैदाइश 27 बाब उसकी 1 आयत कसम में लिखा है कि ये जिसका खुदा है, क्या हुआ इसके साथ? जब अज़ाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई, उसकी आंखें धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता। अब देखें ये खुदा का बंदा है तो नजर आना ही बंद हो गया। सुने इस बात को। तो असी कहने इब्राहिम, इसहाक तो यकूब दे खुदा है। अब ये खुदा का बंदा है, इसके साथ हम दुआ करते हैं। ओ भाई इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तो इसहाक नहीं नजर आना बंद हो गया। आप सब जानते हैं ना इस बात को कि असौ और यकूब ने बरकत ले ली, ये सब आपको पता है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब देखें दूसरा यकूब, इसका भी नाम हम दुआ में लेते हैं कि भाई इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा। इसको भी पढ़िएगा बिशप 48 बाब पहली आयत में कसा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए खुदा के बंदे हैं। अभी आइजक को नजर आना बंद हो गया, अब यकूब को देखें, यकूब को क्या हुआ है। देखें खुदा का कलाम। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप बीमार है। यूसुफ को बताया गया कि भाई तेरा बाप क्या हो गया है। तो की खुदा दे बंदे बीमार नहीं होंगे। अब सुने इसकी बाबत कलाम सिखा रहा है, यूसुफ को किसी ने बताया, सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इब्राहिम को साथ लेकर चला और चला करना हो, चलिए जद्दोजहद, ठीक है। यकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। अब देखिए उसको बताया गया कि टेंशन न ले, और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। अब सुने इस बात को। अब कलाम सिखा रहा है यकूब भी जो है बीमार पड़ गया और यूसुफ को बताया गया कि भाई जाओ अपने बाप का पता लो। आगे हिजकिया, यसाया की मार्फत 38 बाब में लिखा हुआ है कि हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि भाई मरने के करीब जा पहुंचा। अब सुन ले, अब ये भी खुदा का बंदा, 15 साल उम्र इसकी बढ़ गई है और इसने कहा खुदा याद कर। और उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा। ये देखिए कलाम से पढ़ रहे हैं, कलाम सिखा रहा है कि हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। अब देखें इसको, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो परेशानी होगी, कोई ये बीमार पड़ा है। अब दानियल, इसके आगे दानियल लिखा हुआ है और दानियल साहब लगाए कि 3 टाइम खुदा नू याद करदा। दानियल को फिक्र नहीं है कि मैंने किसी बादशाह को सजदा करना है, वो कहता मुझे फेंक दो, अगर तुमने फेंकना है शेरों की मांद में, मैं खुदा का इनकार नहीं कर सकता,
अब देखिए उसे क्या हुआ, कलाम सिखाएगा हमें कि उसे क्या बीमारी लगी है। दानियल 8 बाब 27 से यातम कसा। और मुझ दानियल को गश आया, लेकिन दौरे पे आ रहे ने, और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। अब देखें, अब वो खुदा को याद करने वाला बंदा है, खुदा उससे बात करता है। मुकाशवे की पहली बातें डैनियल ने की हुई हैं। अब सुने, वो कह रहा मुझे गश पड़ा और मैं चंद रोज तक बीमार रहा। अब देखो कितना बड़ा खुदा दा बंदा, तो बीमार पै गया। और मैं यहाँ देखता हूँ बादशाह ने सिक लीव भेजी होनी, बादशाह जी मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। और इसके बाद बड़ा एक रेफरेंस दूसरा सलातीन 13 बाब, यानी कि खुदा का बंदा अलीशा। अब सुने, इसको एक फोड़ा निकल आया है और ये उससे अच्छा नहीं हो रहा, और उसी मर्ज में ये मर गया है। और लीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। देखें, खुद वो बड़े मौजात कर रहा है, लेकिन बेचारा आप बीमारी के अंदर ही मर गया। और सुने, इससे अगली बात, एक वक्त आया कि जब इसे दफनाया गया तो कुछ सालों बाद कोई मुर्दा लेकर ना उसी कब्रिस्तान में आ गए। तो आपको पता है जे कब्रें जो हैं वो जमीन के साथ मिल जाती हैं, किसी को क्या पता कि यहाँ कब्र है। अब मुर्दा लाया गया, अलीशा मरा, खुद जो है मर्ज में मर गया, लेकिन इसको दफनाया गया। कुछ सालों बाद एक मुर्दा लाया गया और उस कब्र में रखा गया। और सुनिए, अलीशा की हड्डियां उस मुर्दा से टैची और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। और खुद मर्ज के साथ मर रहा है। सो इसलिए ये बातें ना करें। अब नए अहदनामा का एक रेफरेंस आगे आ रहा है जी, मत्ती 25 बाब और उसकी 31 आयातिम का हम देखेंगे। ये बड़ा अच्छा, ये आज का रेफरेंस है, आज के दौर की मैं बात करने लगा हूं। आप जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अब देखे मेरा यीशु अपने जलाल के तख्त के ऊपर बैठा, और क्या होने लगा है, सुनिएगा इस बात को। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, सब कौमें उसके आगे जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। जी जी। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। इस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास। अब सुने इस बात को जो अगली आयत में कसा आने लगी है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, भाई तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, कपड़ा पहनाया, बीमार था, मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। अब रास्तबाज हैरान हो जाएंगे, उन्होंने क्या है, यीशु तो सारी दुनिया को रोटी खिलाता है। एक बंदा वो कहता भाई ये कौन सा मुश्किल काम है रोटियां खिलाना, मेरे को हो तो मैं लोगों को दे जावा रोटियां, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सुने इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसने कहा, खुदा ने कहा चलो एक दिन तेन दिन तू रोटियां खवा। हाँ, महीनों पहले उसने तंदूर लगाने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तो जो वंडन की वारी आई ना, वो लोगों ने उन्हें तंग किया, जिवें असीं खुदा नाल लड़ते ही रहने हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमारी बर्दाश्त करता। हालेलुया। उन्हें कहा मैं 2 नहीं लैनियां, मैं 3 लैनियां रोटियां। एक ने कहा नहीं नहीं मैं 8 लैनियां, मैं 10 घर 10 लैनियां। उन्हें ना सारे भजा भजू के रोटियां बंद कर, उन्हें कहा चलो कोई रोटी नहीं है। फिर उसे याद आया, उसने कहा खुदा ये तेरा ही काम है, तू ही कर सकता। हालेलुया। अब रास्तबाज भी हैरान हो जाएंगे, हैं खुदा कब तू भूखा था, वो कब हमने तुझे रोटी खिलाई, कब ये मुमकिन हुआ कि हम तुझे रोटी खिला सके। सुने वो हैरान है, पूछ रहे हैं। सुने 37 यातम का सब पढ़िएगा। जवाब में उससे कहेंगे जवाब में, ए खुदावन हमने कब तुझे भूखा देकर, हैरान है वो, परेशान है कि कब तू प्यासा था, या प्यासा देखकर पानी पिलाया, या कब तुझे कोई पकड़ सकता था। सुने इस बात को, हमने तुझे
हमने कभी तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा। जी बिल्कुल, बिशप साहब 40 आत्म कसा को पढ़िएगा जरा, मैंने आगे भी जाना थोड़ा सा। बादशाह जवाब में उससे अब कहेगा, यीशु जवाब में कहने लगा है, सुनिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब छोटो भाइयों में, इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ सलूक किया और भाई मेरे साथ ही किया। हालेलुया। एवं नहीं कहता जड़ा नबी के नाम से नबी को कबूल करता है और भाई नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो मेरे नाम से इन छोटों को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिला देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना अजर हरगिज़ हरगिज़। सो आज किस बात सुन ले, अगर कोई खादम आपकी मदद का मुस्तहिक है तो भाई उसकी मदद कर दीजिए। आपके 500 200 50 से शायद उसका तो एक दिन गुजरे, लेकिन आपका बादशाही में नाम आ जाए। हालेलुया। फिर आपको पता नहीं होगा कि हमने कब किसी को रोटी खिलाई। ये आज की बात है कि आज भी अगर कोई खादम बीमार होता है, जितने भी खादम हैं, मेरी तलीम यही है कि आपने हर एक खादम के लिए दुआ करनी है, हर एक खादम के लिए बरकत चाहनी है और हर एक खादम की इज्जत करनी है। सुने, यहाँ लोग हैरान हैं कि ये कब हो गया, तब आप भी हैरान हो जाएंगे। अब देखे पलूस ने बड़ा काम किया, दूसरा करंथियों 10 बाब 10 आत्म का साथ। अब पलूस ने बड़ा काम किया, उसे हीरो कहते हैं हम नए अहदनामे का। अब सुने इस बात को, लेकिन वो भी कोई ऐदा साइज नहीं सी होता हैगा। सुने पलूस की बाबत आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़े उसने खात लिखे, बड़ी बातें कही, लेकिन सुने वो खुद तबीयतन कैसा था। जी बिशप साहब, क्योंकि कहते हैं कि खत तो अलबत्ता मौसर और जबरदस्त, कहता खत ते बड़े मौसर ते बड़े जबरदस्त लिखदा है, लेकिन जब खुद वजूद होता, हाँ जी, खुद जो नजर आता है तो कमजोर सा मालूम होता। भाई कमजोर सा मालूम होता है। हालेलुया। तो देखो असी चंगे भले हटे कटे ते असी खुदा दा काम ही नहीं कर रहे हैं। उत्थे दे दो जी नाश्ता, उठ गए हैं, उत्थे दोपहर का दे दो हैं, तो उत्थे सो जाओ, तो उत्थे ही भावें सुते सो जाओ हैं। सुने इस बात को, खुदा का काम करें। बात करने का मकसद ये है कि ये कमजोर सा नजर आता है। लोग इसे कहते भाई उधर ना आ जाना, तू मर जाएगा। कहता मैं मरता हूं तो मर जाए, क्योंकि जीना मेरा मसीह है, मरना नफा ही नफा। हालेलुया। सुने इस बात को। सो आज ये बातें आएंगी, ये लूका में भी लिखा हुआ है, लूका भी थोड़ा डाउन हुआ, पतरस भी इस तरह, लेकिन मैं इसको आगे लेकर जाना चाह रहा हूं आपको। बीमारियों का असबाब क्या है। एक बीमारी गुनाह के कारण हमारे बदन में आती है, हम गुनाह ना करें बीमारी नहीं आएगी। आजमाइश है, उसके कारण बीमारी आती है। अयूब के ऊपर आजमाइश आई, उसने उसकी बर्दाश्त की। खुदा के जलाल के लिए बीमारी आती है, जैसे वो जन्म का अंधा है और खुदा ने कहा ये खुदा के जलाल के। लेकिन हम एक रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ यूहन्ना 5 बाब और उसकी पहली यतम कसा, वहाँ ये जिक्र है। देखें जरा, यहाँ एक बीमार पड़ा है जो 38 बरस से क्या है जी, बीमार है। जी फरूक साहब फोन पढ़ो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुबतला था जी। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान कर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जी, यीशु ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, मेरे पास कोई आदमी नहीं। कहता मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि जब ये हौज हिले तो मैं खुद इसके अंदर चले जाऊं। अब सुने इस बात को, मैं इसे कहता हूं कि ये यीशु मसीह ने ज़मीन पर उस वक्त हॉस्पिटल खोला हुआ था। आमीन। और इसके अंदर हर तरह का बंदा आता था। ये नहीं कि अगर हम मदीना टीचिंग में जाएं तो वहाँ आंखों वाला ही बंदा आएगा, नहीं, यहाँ हर किस्म का बंदा आता था। जिस किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला होता था वो आ सकता था यहाँ। अब सुने इस बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल के अंदर हर किस्म का बंदा जो है वो आ सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग, बहुत सारे पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर
होकर पड़े थे। हाँ जी, क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो वो शिफा पाता, सो उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, उसकी जो कोई बीमारी क्यों ना हो वो निकल जाती थी। अब सुने, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। ये हौज है, इसके 5 बरामदे हैं। बरानी में इसे बैते हस्दा कहते हैं। अब सुने इस बात को, यहाँ बंदा पड़ा है जो 38 साल से ठीक नहीं हुआ, लेकिन यीशु जब वहाँ आया है तो यीशु ने उसे कहा कि भाई तू क्यों यहाँ पड़ा हुआ है। उसने कहा कि कोई बंदा ही नहीं है जो मेरी मदद करे। अब सुने, इस हॉस्पिटल के अंदर ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है कि ये हॉस्पिटल का नाम है, या ना कोई फीस है, ना कोई काउंटर है, ना कोई ड्रेसिंग हो रही है, और ना ही कोई डॉक्टर नेम लिखा हुआ है। जैसे अस्पतालों के बाहर नाम लिखे होंगे डॉक्टर, नो, यहाँ नहीं लिखा हुआ। ना ही कोई मसलन के रिसेप्शन है, ना कोई मेडिसिन, ना कोई इंजेक्शन है, और ना ही कोई ऑपरेशन थिएटर है। सिर्फ इस अस्पताल के अंदर आने का एक तरीका है कि आप ईमान रखें, भरोसा रखें, इंतजार करें और शिफा लेकर घर चले जाएं। हालेलुया। ये मेरे यीशु ने खोला हुआ है अस्पताल। अब यहीं वो पड़ा हुआ है 38 साल का बीमार, और यीशु आ गया है। तो मैं समझदा कि उदों शायद लोग कोई खाना देने नहीं आते होन, उन्होंने खाना दे के वापस चल जाते, कोई चावल देन, कुछ करने के लिए। यीशु भी ऐसे आया। अब बीमार समझ रहा है कि खोरे ये भी कोई इदा दा ही है, को वेखन आया, विजिट करना आया। सुने इस बात को, आइए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यीशु ने पढ़िएगा जी, जब उसे शिफा दी तो उसने कहा, यीशु ने कहा तू अच्छा होना चाहता है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जी, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु से पूछ रहा है। ऐसे शायद और भी आते हो, पूछते हैं की हाल है, ठीक है, तो बताता हो रोज ही। अब आज उसे नहीं पता कि कौन आ गया है बैते हस्दा के अंदर। उसे नहीं पता कि भाई जिंदगी मौत का मालिक आज इस हॉस्पिटल के अंदर आ गया है। उसे नहीं पता। वो यीशु उससे पूछता क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, खुदा मेरे पास कोई आदमी नहीं। जी, मेरे पास कोई आदमी नहीं। पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दिए, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। जी जी। यीशु ने उससे कहा उठ और अपने चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठाकर, ते होने नूं लग रहा है मेरा काम ही ये आ कि मैं बस मंजी चुकनी तो तुरदा ही फिरना है। सुने इस बात को, मैं आपको आज को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसने सुना ही पहली दफा है। यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा दे, तो इनू लग रहा है आज मैं मंजी चुक के फिरी जाना हर पासे। इसे नहीं समझ आ रही कोई बात की, बड़ा खुश है। तो यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा दे, चल फिर। तो इन्हें चारपाई नहीं थले रखी, ओनू ही लैके फिरी जा रहे हैं, कदियां। सुने, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इससे लग रहा है कि मेरे चारपाई उठाने से मुझे शिफा मिल गई है, क्योंकि यीशु ने कहा उठा अपनी चारपाई उठा ते चल फिर। तो दौड़न दिया कदी एन बरांदे च, कदी उस बरांदे च, कदी वो मैनू शिफा मिल गई जे, और मैं ठीक हो गया, मैं चारपाई चुकी अपनी है। तो वहीं वो शरा के आलम फिर रहे हैं जिन्होंने लंबे लंबे चौके पाए। उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया। जी बिशप साहब देखिएगा जरा, वो फौरन तंदुरुस्त हो गया और चारपाई उन्हें चौक ली तो चलन फिरन लग पिया। वो सबत का दिन था, बस यहूदियों ने उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रोक लिया यहूदियों ने। कहा रुको किधर तोड़ने हैं? उन्होंने कहा आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं है। हाँ, ये भी इन्हें सिर ते चुकी चारपाई, क्योंकि इन्हें सुन लिया। यीशु ने कहा उठा अपनी चारपाई उठा दे, चल फिर। तो वो बैठा नहीं है, वो चल फिर रहा है। अब यहूदी साहब ने कहा रुको, ये क्यों उठाई हुई तूने? तो सुने उसको जवाब, उसे पता ही नहीं है कौन है यीशु, उसको पता ही नहीं है इस बात का। जी, उसने उन्हें जवाब दिया कि किसने तुझे तंदुरुस्त कर दिया है? उसने मुझे फरमाया कि अपनी कहना मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर। उन्होंने उससे पूछा, हाँ जी, कि वो कौन शख्स है? ये देखें। उन्होंने कहा रुको। उन्होंने कहा कौन शख्स है जिसने तुझे कहा? जी बिशप साहब, जिसने तुझसे कहा कि चारपाई उठाकर चल फिर।
किसने कहा कुछ बता कहता। अब सुने, जो शिफा पा गया था, जो शिफा पा गया था वो ना वो ना जानता जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। हालेलुया। लेकिन ये फिर भी फिर रहा है, वैसे ही फिर रहा है। वहां से बहते हसदा 5 बरांडियां का चक्कर ला के, महल्ले का चक्कर ला के, सारे जमाने का चक्कर ला के, ते अब यीशु उसको हैकल में मिला है। हालेलुया। तो मंजी उत्ते ही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मंजी नहीं थले लानी है। जे मिशा साहब कहते उत्ते तारा ते थले कुपियां दा खलारा है। सुने इस बात को। अब सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज कि उसने 4 पाई नीचे नहीं उतारी, क्योंकि यीशु ने उसे ये नहीं कहा था कि भाई इसे नीचे उतार के कोई और बात कहा। नहीं नहीं, वो ऊपर ही है। तो सुने आगे क्या होता है हैकल के अंदर। इन बातों के बाद यीशु उसको हैकल में मिला, यानी कि अब फिर टाकरा हो गया हैकल के अंदर। हालेलुया। सुने इस बात को। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त और उसने कहा हो गया भाई ओ बस कर दे, देख तू अब तंदुरुस्त हो गया है, इन्हें ला दे अंदर ले। हाँ अब उतार दे नीचे, कोई मसला नहीं है। अब तू 38 साल से तो बीमार था, वो बीमारी चली गई है, अब ये नीचे भी उतर जाएगी तेरी 4 पाई तो कोई मसला नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन एक तकीद की मेरे आका ने, वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब उसने यीशु ने रोका, उसने कहा भाई सुन, तू तंदुरुस्त हो गया है। हालेलुया। लेकिन एक तकीद की, क्या किया सुनिएगा आज के दिन, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। ए 4 पाई तेनू नहीं बचा सकती। बचा सकता है तो अगर तू गुनाह ना करे तो तू बच सकता है। सो उसने 4 पाई नीचे रख दी, उसने कहा मैं आज तो बाद गुनाह ही नहीं करना। आमीन। अब सुने, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अगर गुनाह है जिंदगी के अंदर तो आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन गुनाहां दे नाल ही अगर मेरे यीशु को आ जाइए तो डाकू ने कहता तू आज ही मेरे नाल फरदौस जाएगा। हालेलुया। वो गुनाहों को साथ में नहीं लाता। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से दुआ से आमीन। थैंक यू वेरी मच।